मैं ऐसे प्रश्न जानबूझ करके आपके बीच में लाया हूँ ताकि आपको पढ़ने में मज़ा भी आए और आपकी तैयारी भी हो। और 2 नंबर का, 5 नंबर का, 8 नंबर का कोई भी सवाल आपके पेपर में आए तो आप उसको कर सकें। तो आज के वीडियो में 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 8 मार्क्स, ये इस टाइप के सवाल मैं लेकर आया हूँ। कितना कितना का? 2 नंबर वाला प्लस 5 नंबर वाला प्लस 8 नंबर वाला, इन तीनों कैटेगरी का सवाल आज की वीडियो में लाया गया है। जो नहीं देखेगा वो पछताएगा, जो देखेगा वो आज सीखेगा ऐसा कि ज़िंदगी में ऐसा कभी उसने सीखा ही नहीं होगा। रही बात कि आप केवल 25 क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको तैयारी करना है तो आप ज़रूर ये वाला बैच ले लीजिए। इस बैच को पढ़ने में केवल और केवल 16 घंटा लगेगा। 2 4 10 दिन नहीं लगेगा, 16 घंटा लगेगा। 8 घंटा आज, 8 घंटा कल, 2 दिन में ये बैच पूरा हो जाएगा। पूरा 100 नंबर की तैयारी हो जाएगा। पूरा दिन मत पढ़ना, 4 4 घंटा पढ़ना, 4 दिन में ख़त्म करना। ये वाला बैच जरूर लेना आप, 218 वाला वीडियो कोर्स है, मैथ का है। 16 घंटे में फर्स्ट मैथ और सेकंड मैथ दोनों का निचोड़ तैयार हो जाएगा। ठीक है। आप सोचते हैं ना कि गुरुजी ऐसा कोई दे देता छटा छटा या बना बनाया, छांट करके वही पेपर में आ जाता। तो मैंने 1 1 नंबर का, 2 2 नंबर का, 5 5 नंबर में पूछा जाने वाला, 8 8 नंबर में पूछा जाने वाला सवाल सब छांट लिया है। छांट करके उसकी वीडियो बनाया और उन सारी वीडियो को देख के ख़त्म करने में केवल 16 घंटे लगेंगे। तो आपको मिलेगा कहाँ? डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन और परचेज़ कीजिए। और हिंदी का पेपर है ना, तो हिंदी के लिए भी हमने 40 रुपये में हिंदी का PDF कोर्स रखा है। उसके बाद अंग्रेजी का भी 40 रुपये में, उसके बाद केमिस्ट्री का 40 रुपये में, उसके बाद फिजिक्स का भी है 40 रुपये में। ठीक है। तो आप ये सब कोर्स लेकर के पढ़ सकते हो और अपनी परीक्षा में 4 चांद लगा सकते हो, अगर मेरे पढ़ाने पर, मेरे स्टाइल पर आपको भरोसा है तो। बाकी यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं, तमाशा करके रखे हैं, पूरा दिन फंसाए रहते हैं बच्चों को और कुछ नहीं देते हैं। और एक बात और कहता हूँ, इंटर का एग्ज़ाम देने के बाद क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रहोगे? तो उसके लिए पॉलिटेक्निक का फॉर्म तो भरोगे ही आप। तो पॉलिटेक्निक के लिए भी हमारे पास स्पेशल ऑफर आपके लिए है। 499 का बैच है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों पढ़ाया जाएगा आपको। 40 चैप्टर फिजिक्स, 40 चैप्टर मैथ, 24 चैप्टर फिजिक्स और 24 चैप्टर केमिस्ट्री। इतना सारा आपको 499 के बैच में मिल रहा है। और आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। पॉली 200 कूपन यूज़ करना, तो ये 499 वाला बैच 299 में मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, 2 ढाई महीने में परीक्षा हो जाएगी, इतना सारा पढ़ना भी है। तो जो अभी बैच लेंगे उनको ये वाला बैच इतने में मिल जाएगा, ये कूपन कोड यूज़ करके। और बाद में लेते हैं बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, तो मुझे इसी कीमत पे देना होगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता रहेगा कि कौन सा बच्चा अब आया, कौन सा बच्चा पुराना है। तो पुराने बच्चों को ये फ़ायदा मिलेगा अगर आप इसी दौरान, बोर्ड परीक्षा के दौरान ये बैच लेते हैं तो। ठीक है। इस पर मैं लाइव क्लासेस भी लूँगा, ऐप पर भी और यूट्यूब पर भी। ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं यहाँ से। आज की क्लास यहाँ से शुरू करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। मैं बड़े ही आराम से आज पढ़ाऊँगा, कोई तेज़ी नहीं, एकदम प्यार से तुम्हारे दिमाग में, दिल में बसाना है ये सवाल। देखो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेंगे। देख लो, इस सवाल को सॉल्व करना है, सॉल्व करके 3 लाना है, सॉरी 15 लाना है। कितना लाना है? 15 लाना है। ठीक है। चलो कैसे आएगा, इसका बायां पक्ष लो। बोर्ड के पेपर कैसे हल करना, कहाँ पे कैसे लिखना, ऐसे लिखना। पहले पेपर में से क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद इसका बायां पक्ष लिखो आप। कोई तेजी नहीं, सीखना है तो हमारे साथ सीखो। हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं। ये वाली लाइन यहाँ से नकल करके लिखा और फिर यहाँ से बायां पक्ष नकल करके लिखा। 2 लाइन तो समझो हमने फ्री फंड में नकल करके लिखा। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनो। अब मैं त्रिकोणमिति का सूत्र लगाऊंगा। सेक स्क्वायर, ये समझो थीटा है, जिसको मैंने गोंज दिया, ये क्या है? थीटा है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है
वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब यही टेन इनवर्स टू। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? वन प्लस काट स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब क्या, यही जो इसके अंदर है, कोष्टक के अंदर है, काट इनवर्स तीन। बात क्लियर हुई? अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, ये वन और ये वन जोड़ दो आपस में तो हो जाएगा टू। और इसको कैसे लिख सकते हो? टेन इनवर्स टू। अब ये जो स्क्वायर है इसको आप ऐसे लिखेंगे इकट्ठा होल स्क्वायर। इसी तरह से काट काट इनवर्स थ्री, ये जो स्क्वायर है इसी तरह से होल स्क्वायर इकट्ठा लिखेंगे, ये रूल है। अब तुम बड़े ही प्यार से देखो मेरे भाई, टेन इनवर्स और टेन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो ये सब क्या होगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा दो, केवल बचेगा दो। ऐसे यहाँ पर काट इनवर्स और काट जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, ये कट जाएगा, बचेगा केवल कितना, तीन, तीन पे स्क्वायर, दो प्लस दो का स्क्वायर चार और तीन का स्क्वायर नौ। अब जरा सोच के देखो ये कितना हुआ, सोच के देखो कितना हुआ, नौ चार तेरह, तेरह दो पंद्रह, बराबर राइट हैंड साइड। समझ में आ गया? बोलिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया समझ में ना? एकदम से समझ में आ गया होगा आपको, आप कह नहीं सकते कि गुरुजी समझ में नहीं आया, 100% समझ में आया होगा आपको। अगला सवाल करते मेरे बेटे, ध्यान से देखो अगला सवाल। यहाँ पर भी बाएं पक्ष दाएं पक्ष सिद्ध करना है तो एक चुपचाप पहले लिख लो, पहले आप क्या करो, लिख लो जैसे दिया वैसे है, वन माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स। ठीक है, अब आपको सिद्ध करना इतना बराबर इतना, तो एक काम करो, इसका राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड वाला पार्ट बड़ा है, बड़ा पार्ट लेकर ही हम लोग सिद्ध करते हैं। इधर का पार्ट छोटा, इधर का पार्ट बड़ा है, तो बड़ा पार्ट ले लो, राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड क्या है, एक बटे दो कास इनवर्स वन माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स हो गया। तो वन बाई टू कास इनवर्स वन माइनस एक्स को कुछ अपने पास से मान लो, एक्स को मान लो टेन थीटा, माना एक्स बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, टेन थीटा, अरे टेन स्क्वायर थीटा मानो, ठीक है, समझ गए? तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो करड़ी में एक्स बराबर क्या होगा, टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स रूट में एक्स। ठीक है, आओ एक्स को माना हमने टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा, तो वन बाई टू कास इनवर्स, ये जो ब्रैकेट में है ना ये बन जाएगा कास दो थीटा, कास इनवर्स और कास जब होंगे पास पास हो जाएंगे खलास, कट जाएगा, केवल बचेगा दो थीटा, केवल बचेगा दो थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे दो दो कट गया, केवल बच गया थीटा, थीटा का मान क्या, टेन इनवर्स रूट में एक्स, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। क्या बात है, थीटा का मान यहाँ से रख दिया, आ गया लेफ्ट हैंड साइड, बड़ा आसानी से आ गया ना? आगे देखो, ये सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिए, पहले तो लिख लीजिए टू प्लस आई माइनस आई थ्री फोर आई, और कैपिटल बी बराबर लिखिए ये आई माइनस आई है, और ये टू आई, और ये भी टू आई, और ये थ्री। ए प्लस बी का मान बताना, जोड़ना, थोड़ा सर्दी है बेटा, एडजस्ट। टू प्लस आई माइनस आई तीन फोर आई, प्लस लगाएंगे, इसको लिखेंगे आई, टू आई, फिर टू आई, फिर थ्री। अब क्या करेंगे, ध्यान ध्यान से देखो, ए प्लस बी बराबर टू प्लस आई में आई जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, टू प्लस आई में आई जोड़ेंगे तो टू प्लस टू आई हो जाएगा,
माइनस आई में 2i जोड़ेंगे, 2m से आई जाएगा, आई बचेगा। 3 में 2i जोड़ेंगे तो जाएगा 3 प्लस 2i, और 4i में 3 जोड़ेंगे तो 4i प्लस 3, और यहाँ पर i माइनस आई था ना ये, तो ये वाला i माइनस आई था बेटा, तो ये तो जीरो है, समझो ये जीरो हो गया, तो 2 प्लस आई ही बचेगा यहाँ, 2 प्लस 2i नहीं बचेगा, 2 प्लस आई बचेगा। बाकी सब सही है, हो गया आंसर। इससे ज़्यादा नहीं कुछ आएगा, इससे ज़्यादा नहीं कुछ आएगा। ये देखिए बी डॉट ए निकालना है, ध्यान से देखो, ये सवाल आपको अच्छा लगेगा। कैपिटल ए बराबर क्या है, 2 4 3 2। कैपिटल बी बराबर क्या है, 1 3 माइनस 2 5। आपको देखिए बी डॉट ए ज्ञात करना है, यानी बी और ए का गुणा ज्ञात करना है। बी डॉट ए बराबर पहले बी का मान लिखो 1 3 माइनस 2 5, फिर ए का मान लिखो, ए का मान 2 4 3 2। अब आपस में गुणा करो, एक का 2 में करेंगे 2 होगा, 3 तरीका 9 होगा, फिर एक का 4 में करेंगे 4 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 1 चौ 4 3 दूनी 6, माइनस 2 का 2 में करेंगे माइनस 4, 5 दिया 15, 2 चौका 8 माइनस 8, 5 दूनी 10। ध्यान से देखिए कैसे हो रहा है ये, बताता हूँ। 9 2 11 हो गया, 6 4 10 हो गया, 15 में 4 जाएगा 11 हो गया, 8 में से 2 10 में से 8 जाएगा 2 हो गया। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। एकदम इजी लेवल का सवाल है आज, लेकिन सारे सवाल इजी नहीं है, सारे सवाल इजी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। बहुत शानदार सवाल अगला वाला भी है। देखो 2 नंबर का सवाल है ये, दिया है x प्लस वाई बराबर 2 1 1 2, और नीचे दिया है 2x माइनस वाई बराबर, अगला वाला ये 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, कहता है कि भैया तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, केवल यक्स का ज्ञात करना है, इसका मतलब वाई को विलुप्त करना है। तो वाई को विलुप्त करने के लिए क्या करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई को विलुप्त करने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। एक्स में 2x जोड़ेंगे 3x आएगा, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। दोनों साइड में 3 से भाग दे देंगे, 3 से इसको 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 सबको काट देंगे, 3 से दोनों पक्षों में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो क्या बचेगा जरा देखिए ध्यान से। 3 कट गया, x बचा ये 3 कटेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, बस काम खत्म। 2 नंबर का काम था, 2 नंबर हो गया, ठीक है ना। तो x का मान इतना आ गया, 1 कामा 1 कामा मतलब 1 1 1 करके आ गया, ठीक है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। दिखाइए कि यह एक संतत फलन है, ये 1 नंबर में पूछता है, ठीक है ना। तो इसको संतत दिखाने का एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, अगर आप उस तरीकों को याद रखेंगे तो सवाल आपका कभी फंसने वाला नहीं है। टेक्निक इसका यही है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। माना जी एक्स बराबर क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसलिए एफ एक्स बराबर क्या होगा, साइन जी एक्स, होगा कि नहीं होगा, बोलो। एक्स स्क्वायर की जगह पर जी एक्स रख दिया हमने इस लाइन में, साइन जी एक्स। एक रूल जानिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए साइन एक्स संतत होता है। क्या होता है, संतत होता है, ठीक है। इसलिए एफ एक्स बराबर
साइन जी एक्स संतत है, ये लिख दिया। और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर क्या है, बहुपद है। चूंकि जी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक बहुपद है। क्या है, एक बहुपद है, बहुपद है। इसलिए यह एक संतत फलन है, संतत फलन है। देखो अगर बहुपद कोई भी है तो वो संतत होगा, और साइन एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए भी संतत होगा। यानी ये भी संतत, वो भी संतत। जब दोनों अलग अलग संतत हैं तो हम कह सकते हैं अतः एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर भी संतत फलन है, संतत फलन है। इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, चाहे कितना भी पूछा गया हो, कैसे भी पूछा गया हो, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूँ। ये सवाल आपके पेपर में 2 नंबर में आया था, कई बार आया था, तो मुझे एक बार बताने की आवश्यकता है, आप समझ जाएंगे। एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, यानी एक्स बराबर यहाँ टेन थीटा मानना है। कैसे पता चला टेन मानना है, जो बाहर है बाहर वाला ही संकेत करता है कि अंदर वाले को ये चीज़ मानो। तो बाहर अगर टेन है तो अंदर भी टेन का सूत्र बनना चाहिए, बस। तो अंदर वाले को टेन का सूत्र बनाने के लिए आप सोचिए कि टेन का कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें तीन 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 बार दिखाई दे ऊपर नीचे मिला के। तो ये तीन 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 बार दिख रहा है ना तो केवल टेन का ही सूत्र है जिसमें 3 बार 3 है, ठीक है। तो यक्स बराबर इस वजह से हम टेन थीटा मानेंगे। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए। टेन इनवर्स वाई बराबर मान लो, इसको वाई बराबर मान लो 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे 1 - 3 tan² थीटा, ठीक है ना। वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, ये जो बड़े ब्रैकेट में जानते हो क्या, ये tan 3 थीटा का सूत्र है। किसका, tan 3 थीटा का सूत्र है, ठीक है। अब ये टेन इनवर्स और टेन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, क्या बचेगा 3 थीटा। वाई बराबर क्या, 3 थीटा का मान क्या, टेन इनवर्स एक्स है। अब दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 3 × 3 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है, क्लियर है। अब बेटा अगला सवाल देखो, अगला सवाल तुम्हें क्या कहता है। अगला सवाल भी बहुत अच्छा है, 2x² - 1 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो y बराबर मान लिया, मान लिया। तो x बराबर क्या मानेंगे, x बराबर मान लीजिए cos थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 cos² थीटा माइनस 1। बेटा ध्यान से देखो, y बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, ये cos 2 थीटा का सूत्र है तो इसको लिखेंगे cos 2 थीटा। तो y बराबर cos इनवर्स और cos जब होंगे पास पास हो जाएंगे खलास, केवल बचेगा 2 थीटा, ठीक है ना। अब तुम क्या करोगे, ध्यान से देखो, y बराबर 2, थीटा का मान क्या रखेंगे, थीटा का मान रखेंगे cos इनवर्स x, क्या रखेंगे cos इनवर्स x। अब अवकलन करिए dy/dx बराबर 2 cos इनवर्स x का अवकलन माइनस में 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब क्या करिएगा, ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए, प्यार से, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो -2 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। तो सवाल आज जोरदार है, सारे सवाल 2 नंबर के हैं, कुछ 5 के हैं, 1 2 8 के हैं, सब बताऊंगा। अब ये देखिए आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर का सवाल है, ठीक है ना, प्यार से देखो। अब सीधे इसका दोनों पक्षों का अवकलन करिए x के सापेक्ष। 2x का अवकलन क्या होगा, 2 होगा, 3 जहाँ y रहेगा वहाँ जरूर dy/dx
साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स। अब 3 dy/dx बराबर कास एक्स प्लस 2, जब इधर जाएगा -2 होगा, और dy/dx में जो रहेगा सटे वो चला जाएगा बटे। तो क्या सटे है, 3 सटे तो इधर आके बटे हो जाएगा। कास एक्स -2 जो रहेगा dy/dx में सटे वो चला जाएगा बटे, तो बटे में 3 आ गया। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई? खुश है आप? अच्छा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है आपको? बिल्कुल मज़ा आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब ये देखिए dy/dx का मान ज्ञात करना है। x² + y² बराबर है a²। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x² का क्या होगा 2x, y² का होगा 2y, लेकिन जहाँ y रहता है वहाँ जरूर dy/dx बराबर। ये अचर पद का अवकलन 0 होता है। अब ये 2y ऐसे ही रहेगा, dy/dx बराबर प्लस 2x इधर आएगा -2x, है ना। प्यार से देखो, तुम्हारा 2 नंबर फिक्स है। dy/dx बराबर -2x, ये 2y चला जाएगा बटे में, तो बटे में 2y हो गया। dy/dx बराबर -2 से 2 कट जाएगा, -x बटे y। ये है आपका आंसर मेरे भाई। प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। बहुत शानदार सवाल है, कहीं मत जाना, भागना मत, रुक करके पूरा देखना। tan इनवर्स ये क्या, sin x प्लस cos x बटे cos x माइनस sin x, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसमें cos x से अंश व हर के प्रत्येक पद में भाग देना है। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, जरा सुनो सुनो सुनो। cos से ऊपर नीचे सब में भाग देना। sin में cos से भाग देंगे 10 होगा, 10x। cos में cos से भाग देंगे 1 होगा, cos में cos से देंगे 1 होगा, sin में cos से देंगे तो 10 होगा। ठीक है ना। अब इसी चीज़ को ऐसा घुमा फिरा के लिखो कि ये फार्मूला जैसा बन जाए। घुमा फिरा के ऐसा लिखो आगे पीछे करके। तो देखो मैं लिखता हूँ, पहले लिखेंगे 10x, ठीक है ना, प्लस इसको लिखेंगे 1045, और नीचे वाला 1 माइनस यहाँ लिख दो 1, 10x इंटू इस वाले 1 को लिख दो 1045। ऐसा लिख सकते हैं क्या, अगर नीचे वाले को कैलकुलेट करें तो ऊपर वाला आएगा। देखो कैसे, ये देखो 10x 10x, 1045 को 1 लिख देंगे, 1 1 है, 1045 को 1 लिखेंगे, 10x तो 10x है ना। तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आपको, बस आप ध्यान से देखो। tan इनवर्स, बोलिए, 2 बार जाएंगे, 12:30 बजे खाएंगे। 10a + 10b बटे 1 माइनस 10 इंटू 10b, ठीक है। 10a + 10b बटे 1 माइनस 10 इंटू 10b, तो ये हो जाएगा 10a + b का सूत्र। क्या हो जाएगा, 10a + b का सूत्र, यानी 10x + 45 का सूत्र है। तो भाई बराबर देखो, 10 इनवर्स और 10 जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, तो केवल बचेगा x + 45, x + 45। अब इसका अवकलन करोगे, dy/dx बराबर x का अवकलन 1, 45 का 0, तो 0 लिखेंगे नहीं, छोड़ दीजिए। कितना अच्छा लगा, अच्छा लगा, बोलिए अच्छा लगा ना, बिल्कुल लगेगा अच्छा। अगला सवाल कहता है y बराबर a⁴x + b, कह रहा है तो ऐसा वाला ज्ञात करो, सिद्ध करो इतना बराबर 0 आ जाए। चलिए इसको देखिए, 2 बार अवकलन हुआ ना, तो आप इसका 2 बार अवकलन करो। एक बार करोगे तो dy/dx बराबर a⁴x, b का तो हो जाएगा 0, हाँ। एक बार और इसका अवकलन करो, d2y/dx² बराबर, इसका अवकलन करोगे तो फिर यही आएगा। अब इसका मान ऊपर से ये वाला उठा के यहाँ रख दो, इसका मान ये वाला उठा के रख दो, d2y/dx² बराबर, इसका ये मान यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है ना। तो d2y/dx² और ये आ जाएगा बाएं पक्ष में माइनस dy/dx बराबर क्या होगा 0। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर। कहीं पर आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बताइए। ध्यान से देखिए, y बराबर क्या है, ये tan इनवर्स 3x माइनस x³ बटे 1 माइनस 3x²। तो ये सब जो दिया इससे डरिए मत, इसको समझिए कुछ नहीं है,
अभी यही सवाल मैंने हल किया थोड़ी देर पहले, मैं दिखा देता हूँ। कहाँ गया जी? हाँ, देखा आपने? यही क्वेश्चन था, यही था ना? तो यही वाला सवाल फिर आ गया आपके सामने, थोड़ा सा अपने स्वरूप को बदल के। ये वाला देखिए। देख रहे हैं? तो कभी कभी क्वेश्चन में कभी ये चीज़ शुरू में लिख देगा, बाद में लिख देगा, बीच में लिख देगा, और भाषा थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल देगा। लेकिन अगर आप लगे रहेंगे, हर वीडियो देखेंगे, हर बार प्रैक्टिस करेंगे, हमेशा तैयारी करेंगे, तो आपके नज़र में बना रहेगा कि चलिए भाई इसको अब पूछेगा ऐसे तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है? तो इसको आप कर लीजिएगा, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ एज ए HW, HW के रूप में छोड़ रहा हूँ। अब इसे देखिए, एक सवाल ये है, उसी सवाल के जैसा है लेकिन थोड़ा अलग है। 3a² x - x³ बटे a² - 3x²। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी हम मझला कोष्टक बना बड़ा कोष्टक बना दिए, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि कोष्टक का रूल यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, ठीक है? tan इनवर्स, यहाँ पर आपको x बराबर मानना है a tan थीटा। x बराबर क्या मानना है? a tan थीटा। तो a आ जाएगा, बटे में हो जाएगा x बटे a बराबर tan थीटा। थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x बटा a, ठीक है? अब आप गौर से देखो, आपको समझाने का पूरा प्रयास मैं करूँगा। 3a² इंटू x का मान क्या? a tan थीटा माइनस x³ यानी a³ tan क्यूब थीटा, a³ tan क्यूब थीटा, बटे में a रहेगा ऐसे a² - 3x²। x का मान क्या है? x का मान आपका a tan थीटा है, तो यहाँ लिख दीजिए a² tan² थीटा। अब आपको समझना यहाँ पर यह है कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखो a² इंटू a³ और ये भी a³ है, तो यहाँ से a³ कॉमन हो जाएगा, यहाँ से a³ कॉमन हो गया, ऊपर क्या बचेगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, बटे यहाँ पे a² है, a² कॉमन लेके बाहर करेंगे, a² बाहर आएगा, a के पास तो बन जाएगा a³ और ये पहले से है, a² इसके पास आएगा तो a³ बचेगा, अंदर बचेगा 1 - 3 tan² थीटा। ठीक है? तो बेटा अब एक चीज़ और देखो तुम्हें, ये देखो दोनों कट जाएगा कि नहीं? ये और ये दोनों क्या हुआ? कैंसिल हो गया। दोनों क्या हुआ? आराम से कैंसिल हो रहा है। तो कैंसिल जब होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? तो y = हो जाएगा tan इनवर्स, ये जो बचा खुचा है ना, ये tan 3 थीटा का सूत्र है, और y बराबर tan इनवर्स और tan दोनों पास पास हैं तो खलास, केवल बचेगा 3 थीटा। तो y बराबर 3 थीटा का मान क्या है? tan इनवर्स x/a था। थीटा का मान क्या था? tan इनवर्स x/a था, जरा देख लीजिए ऊपर ही दिखाई दे रहा है, ऊपर ये वाला थीटा का मान क्या था? tan इनवर्स x/a। अब इसका आप दोनों साइड का अवकलन कर दो, dy/dx बराबर 3 ऐसे रहने दो, tan इनवर्स x/a का होगा 1/1 प्लस x² इंटू x/a का दोबारा करेंगे 1/a होगा, तो ये आपका होगा dy/dx बराबर 3 इंटू a² का यहाँ गुणा करके ऊपर चला जाएगा, यानी a² ऊपर भी गया, a² यहाँ आया, इंटू 1/a हो गया। अब ये दोनों का कट करेंगे हम, dy/dx बराबर a से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा, यानी 3a बचे a² प्लस x², 3a बटे a² प्लस x²। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। देखो इसको 2-3 बार दोहरा लो, मुझे मालूम है अगर ये सवाल आपके सामने आ गया तो आप इसको कर नहीं पाओगे, फंस जाओगे। सच बता रहा हूँ, मेरा ये सवाल आप देखें अभी अभी ना, इसको खुद से करिए 2 बार, जरा देखिए आप फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं। करिए तो करिए, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा, 6वां चैप्टर का। एक गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी त्रिज्या r में परिवर्तन की दर dr/dt बराबर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है।
गुब्बारे की सतह का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी ये बताना ds/dt, ठीक है ना। जबकि त्रिज्या 15 सेमी है, त्रिज्या r का मान क्या 15 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझना है आपको, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। चलिए, गुब्बारे को हम क्या मानते हैं, गुब्बारा गोले जैसा होता है, गुब्बारा गोले जैसा होता है। गोले का सतह क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है यस बराबर 4πr², 4πr²। दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ds/dt बराबर 4 दूनी 8 पाई r इंटू r का दोबारा होगा तो जाएगा dr/dt। ठीक है, अब आप सारे मान को रख दीजिए और आंसर लीजिए। ds/dt ऐसे रहेगा 8 पाई गुणे r, r का मान क्या है, r का मान है 15। dr/dt की वैल्यू यहीं पर है 10 है, तो ds/dt बराबर 15 दहाई में 150, 150/15/120 यानी 1200 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गुब्बारे की सतह का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। ठीक है, ये सवाल कभी 5 नंबर और कभी 2 नंबर में आता है। ये सवाल थोड़ा कठिन लगेगा आपको, कठिन आपको लगेगा तो इसको आप 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लो अभी के अभी। यहाँ देखो x log x का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। मैं इसका आपको आज ट्रिक भी बताऊंगा और बहुविकल्पी आएगा तो 1 सेकंड में कैसे आंसर जानेंगे ये भी बताऊंगा, और अगर दीर्घ उत्तरी में आया तो कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बताऊंगा, दोनों सीख लीजिए। देखो x log x का x के सापेक्ष समाकलन करना है तो आइलेट का नियम क्या कहता है, आइलेट पहले लॉग रहेगा तब अलजबरा रहेगा, यानी इसे हम सॉल्व तो करेंगे लेकिन पहले लॉग रहेगा तब अलजेब्रा रहेगा। ठीक है, अब दो फलन के गुणनफल का समाकलन करने का मेरा ट्रिक सीखो। सूत्र तो मैं याद करना बताऊंगा नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि सूत्र याद करो, मैं कहबे नहीं करूँगा कि सूत्र याद करो, मैं बस इतना कहूँगा कि मेरा गमरुआ तरीका देख लो, तुम्हें परीक्षा तक नहीं भूलेगा। देखो इन्हीं दोनों के दो फलन के गुणनफल का समाकलन करना है ना, तो जिसको मैंने घेर दिया उसी चीज़ को 2 बार लिख दो, दूर दूर लिख दो। एक बार तुम यहाँ लिख दो और एक बार तुम यहाँ लिख दो, समझ गए। यह जो लिखा है log x इंटू एक्स एक बार यहाँ, और यही चीज़ एक बार सेम यहाँ उतार दो। ठीक है, चलो मैं वही करता हूँ, log x इंटू एक्स एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। हमने क्या किया, जो चीज़ यहाँ लिखा था वही चीज़ एक बार सेम नीचे और थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ किया। अब क्या करेंगे, समाकलन कर रहे हैं, समाकलन चैप्टर है तो पहला वाला छोड़ के समाकलन अवकलन समाकलन, जो इनके बीच में गैप है ना, ये गैप और ये गैप, समाकलन अवकलन समाकलन। ठीक है, क्या होगा, देखो समाकलन अवकलन समाकलन। ठीक है, समाकलन अवकलन समाकलन हो गया। फिर इसके पहले क्या करेंगे, मझला कोष्ठक, तो मझला कोष्ठक बंद। फिर इससे पहले समाकलन सिंबल बंद। फिर इससे पहले माइनस चिन्ह, बस काम खत्म। सूत्र याद करने का झंझट नहीं है, ये उतार लीजिए चुपचाप। x का समाकलन x²/2 होता है, log x का अवकलन 1/x होता है, x का समाकलन x²/2 होता है, और ये लास्ट वाला dx बच जाएगा, है ना। तो ये आपका x²/2 हुआ, log x हुआ, ये पहले लिखा ये बाद में लिखा, माइनस x कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2 x/2। ठीक है ना, ऐसे समझो यार, 1/2 साइड में, एक वो x बचा x dx, समझ गए ना। और 1/2 साइड में x से x कटेगा, एक कोई x बचेगा। अब एक काम और करते हैं इसका x²/2 log x माइनस x का समाकलन क्या होगा, x²/2 होगा, लास्ट में c।
तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। मेरी बात समझ रहे हैं? अब यहाँ से आप एक काम करो, गुणा मत करो, बताता हूँ आपको। ये जैसे है वैसे रहने दो, उतार लो, है ना। होगा क्या मेरे भैया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 1/2 कॉमन ले लो, क्या बचा आपका, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस अच्छा हाँ, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन लो तो बच्चे का लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन हो गया, बच्चे का लॉग एक्स माइनस 1/2 प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन इसी पैटर्न पर अगर ये सवाल आपके परीक्षा में आ जाए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अगर ये सवाल आ जाए आपके पेपर में, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ये समाकलन करना है, तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे बताइए, मेरी बात पर गौर कीजिएगा, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। तो इसका समाकलन जानते हो क्या होगा, x³/3 कोष्टक में log x माइनस 1/3 प्लस सी। एक के लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, एक ही लाइन में आंसर इसका आ जाएगा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दे रहा हूँ, फिर से समझो। अगर log x नॉर्मल वाला है, x पे 2 घात हो, 3 घात हो, 4 घात हो, 5 घात हो, 6 घात हो, तो इसी का समाकलन कर दो, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स पे घात 3/3, पुस्तक बना के log x लिख लो, माइनस लगा के 1 लिखो, बटे में उतना लिखो जितना यहाँ, यहाँ कितना 3 है तो बटे में यहाँ भी 3 लिखो, बस हो गया, ठीक है ना। ये इसका ट्रिक है, ये इसका क्या ट्रिक है। अब मैं आपको इसका ट्रिक बता देता हूँ, स्पेशली ट्रिक सीख लो। देखो, एक्स लॉग एक्स का समाकलन, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का समाकलन, x³ लॉग एक्स का समाकलन, x⁴ लॉग एक्स का समाकलन, x⁵ लॉग एक्स का समाकलन, ठीक है ना। मैं आपको इन सबको एक एक सेकंड में करना सिखाऊंगा, ठीक है, एक एक सेकंड में करना सिखाऊंगा। देखो, केवल जो शुरू में लिखा है, ये ट्रिक कब लगाना, जब ये केवल log x log x log x log x log x हो, शुरू में x पे 1 घात हो, 2 घात हो, 3 घात हो, 4 हो, 5 हो, कितना भी हो, n घात हो, कितना भी हो, ठीक है। तो केवल इसी का समाकलन करना और कुछ नहीं करना है। तो x का समाकलन x²/2 कोष्टक में इसी log x को उतार लो, माइनस लगा के 1 बटे उतना लिखो जितना इसके नीचे है, जितना इसके नीचे उतना इसके नीचे, बस हो गया। इसी तरह एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, x³/3 कोष्टक में log x लिखेंगे, -1 बटे उतना जितना इसके नीचे बटे 3, हो गया। ऐसे इसका समाकलन क्या होगा, x पे घात 3 का होगा, x पे घात 4/4 कोष्टक में log x उतारेंगे, -1 बटे उतना लिखेंगे जितना इसके नीचे, जितना 4 है इसके नीचे भी 4 प्लस सी। ऐसे x पे घात 4 का समाकलन क्या होगा, x पे घात 5/5 कोष्टक में log x -1/5 प्लस सी। इसका समाकलन आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इसके लिए खाली बॉक्स छोड़ देता हूँ। इसका समाकलन आप उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपने लिख दिया तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, मेरा प्रयास सफल हो जाएगा और आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो इसका समाकलन इसी पैटर्न पर, इसी ट्रिक पर आप लिखना। अब ज़रा सोच के देखना कि तुम इसको देखते इसका आंसर कितने सेकंड में बता सकते हो। मन मन तो तुरंत आंसर आ जाएगा, आधे सेकंड में, लिखने में जो टाइम लगे। कैसा लगा बताओ, अच्छा लगा? बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसका आप लोग लिख के बता देना मुझे, कमेंट में पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ता हूँ।
वाह, ये सवाल वीआईपी सवाल है और ये 5 नंबर का है या तो 8 नंबर का है। ठीक है, तो वीआईपी सवाल है 5 नंबर का या तो 8 नंबर का। बस इतना सा आपको ध्यान देना है इस पे। मैं देखता हूँ सवाल में कहीं कुछ चीज़ें छूटने ने, ई की पावर एक्स शायद इसमें रहेगा। मैं चेक करके फिर आपको ये सवाल समझाता हूँ। और सच में ये सवाल 5 नंबर या 8 नंबर का है। तो घबराना वाला सवाल नहीं है, प्यार से निपटाने वाला सवाल है। देखिए करना कैसे है। सवाल में कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए log x का होल स्क्वायर और ये dx। ठीक है, अब हमें करना क्या है, प्यार से देखिए। एक सवाल में दोनों जुड़ा हुआ है तो दोनों को हम अलग अलग सवाल बना देते हैं ऐसे। ठीक है ना, दोनों को हमने क्या किया, अलग अलग सवाल बना दिया और छोड़ दिया। अब क्या करना है, इसी में इंटू वन लिख देना है। तो ये जो लाग वाला सिस्टम है प्रथम फलन और ये जो वन है ये द्वितीय फलन। तो दो फलन का गुणनफल में क्या करेंगे, 2 बार दोनों को लिख देंगे। दोनों को क्या करेंगे, 2 बार लिख देना है। ठीक है, दोनों को 2 बार लिख देना है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। मैंने इन दोनों को एक बार यहाँ लिख दिया और एक बार यहाँ लिख दिया। अभी ये वाला लिखना बाकी है। ठीक है, चलो अब समाकलन, अवकलन, समाकलन। फिर अवकलन से पहले मझला कोष्ठक बंद करेंगे, फिर इसके बाद मझला कोष्ठक बंद, यहाँ समाकलन सिंबल, फिर समाकलन सिंबल कर dx बंद। बाकी ये जो लास्ट वाला है लास्ट में लिखेंगे ही -1 log x का होल स्क्वायर है ना, और ये dx। ठीक है, आइए घबराइएगा मत, एकदम आराम आराम से देखिए, मैं बहुत सही से बता रहा हूँ। 1/log x जैसे है वैसे रहेगा। 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है। और 1/log x का अवकलन क्या होता है, 1/log x का अवकलन -1/log x का होल स्क्वायर होता है। याद कर लो, इसका अवकलन ये होता है। कैसे होता है, ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस जाएगा, -1 की घाते -1 करेंगे तो जाएगा -2, फिर नीचे लाएंगे, यही होगा। तो इतना जितना मैंने घेरा है इसका सलूशन इतना है जितना नीचे वाला है। ठीक है, माइनस के साथ, प्यार से समझिएगा। और 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, समझ गए, और ये dx। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बोलिए मेरी बात से एग्री हैं आप। और log x का दोबारा होगा तो ये 1/x हो जाएगा। log x का दोबारा होगा तो 1/x हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं इसको, इंटू 1/x। मैं समझा देता हूँ कि ये हो कैसे रहा, तुम लोगों को वाइट कलर में लिख के समझाता हूँ। देखो 1/log x को हम सॉल्व करते बगल में, 1/log x है ना, ये ऊपर जाएगा तो log x की घाते -1 होगा। अवकलन करेंगे तो घात क्या, -1 आ जाएगा आगे, -1 log x की पावर -1 में से एक घात और कम होगा, -2 हो जाएगा। और log x का दोबारा करेंगे तो 1/x होगा, तो माइनस ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/x log x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, x शुरुआत में आ गया, log x की घात -2 नीचे जाएगा, +2 हो जाएगा। इतना होगा, इसका अवकलन इतना होगा, इसका अवकलन इतना होगा। तो मतलब क्या, d/dx अब 1/log x का क्या होगा, -1/x और log x का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, log x का होल स्क्वायर है, ये मझला कोष्ठक में, इंटू 1 का समाकलन x होता है, कोष्ठक बंद dx, माइनस में ये आपका पहले से है तो रहेगा। ठीक है ना, प्यार से समझिएगा। देखिए यहाँ पर आपका x/log x और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। x और ये वाला x कट जाएगा, x कट गया, क्या बचा प्लस में 1/log x का होल स्क्वायर और इंटू में dx, माइनस में यही चीज़ है 1/log x का होल स्क्वायर dx। ठीक है,
अब ये देखिए प्लस में, ये देखिए माइनस में, दोनों क्या होगा? दोनों कट जाएगा। तो एक्स बटे लॉग एक्स बच गया। लास्ट में सी, यही आपका क्या है? आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलिए, बात समझ में आ गई? मज़ा आ गया? बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। नहीं आएगा मज़ा तो मज़ा ला दिया जाएगा। और ये समझाने के लिए था, समझो रफ पेज था, हमने समझा दिया, इसको यहाँ पे लिखना नहीं है। अगला सवाल, लॉग एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, देखो। लॉग एक्स का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? लॉग एक्स इंटू 1 लिख देंगे। ठीक है, समझ गए? तो इसको अगर ट्रिक से करें तो इसका आंसर कितना आएगा? ट्रिक से करें तो इसका आंसर कितना आएगा? आएगा लॉग एक्स माइनस 1। कितना आएगा? आएगा हाँ, एक्स लॉग एक्स माइनस 1, एक्स ब्रैकेट में लॉग एक्स माइनस 1 आएगा। ट्रिक में बताता हूँ इसका, ये आएगा। अब मैं सॉल्व करके देखता हूँ इतना उत्तर आता है कि नहीं आता है, तो मैं आपको भी इसका ट्रिक बता दूंगा कैसे आया। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले जो ट्रिक बताया तो वही उसमें लगा है। अब इसका दो फलन का गुणनफल का समाकलन है, तो दो बार दूर दूर लिखिए। लिख दिया? चलिए समाकलन करिए। समाकलन, अवकलन, समाकलन, फिर यहाँ मझला कोष्ठक बंद। आइए, लॉग एक्स ऐसे रहेगा। 1 का समाकलन एक्स होता तो इधर लिख दो। लॉग एक्स का क्या होता है? समाकलन 1/x होता है। 1 का एक्स होता है dx। क्या आया? एक्स लॉग एक्स। ध्यान से देखिएगा, एक्स लॉग एक्स, और ये एक्स एक्स कट गया, क्या आ गया? -1 dx। ठीक है ना? आइए बेटा, ध्यान से देखिए, एक्स लॉग एक्स -1 का समाकलन एक्स प्लस सी। तो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? लॉग एक्स -1 प्लस सी। देखिए हमारा जो ट्रिक था, ट्रिक में भी यही चीज़ आया, एक्स बाहर लॉग एक्स -1, एक्स लॉग एक्स -1, है ना? कैट। तो ये वाला ट्रिक हमने क्या किया? यूज किया है। अभी जो मैंने बोला था ना आपसे कि ट्रिक मैं बताऊंगा, बोलो, बोला था ना ट्रिक बताऊंगा, तो देखो लॉग एक्स और dx रहेगा, इसका समाकलन अगर आपको बताना है तो इसका समाकलन में यहाँ पर इंटू 1 है ही है, तो 1 को शुरुआत में लिख लो, 1 log x कर दो और इसका समाकलन कर दो। तो 1 का समाकलन करेंगे, बस 1 का समाकलन x होता है, ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे log x -1 बटे में उतना जितना इसके बटे में, इसके बटे में 1 है तो इसके बटे में भी 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो इसके बटे में कुछ नहीं रहेगा, बस काम खत्म। लास्ट में सी जोड़ दो। तो जो हमने ट्रिक बताया है आज, वो कई जगह काम आएगा, बहुत बार काम आएगा बहुविकल्पी में, बहुत बार काम आएगा बहुविकल्पी में। ठीक है, आंसर भी चेक करने में काम आएगा। ये देखिए लॉन्ग मेथड से, वो ट्रिक से, लेकिन ये बहुविकल्पी सवाल रहता तो केवल ट्रिक लगा देते, काम खत्म, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन लघुत्तरी सवाल है, सॉल्व करना है तो ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है बाबू, आइए अगला सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 1 3x² + 2x + 1 + 1 dx बराबर 11। तो ए का मान ज्ञात करना। चलिए समाकलन करते, 3x² का कोया x³/3, 2x का समाकलन क्या होगा? x²/2 + 1 का समाकलन x। ठीक है, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट a बराबर कितना? 11। यहाँ पे देखिए 3 3 कट गया, x³ बचा, 2 2 कट गया, x² बचा प्लस x। अपर लिमिट a लोअर लिमिट 1 बराबर 11। एक बार अपर लिमिट रखिए, सभी x के ऊपर हो जाएगा a³ + a² + a, 1 रखिए तो -1³ -1² -1 बराबर 11। अब आप प्यार से देखो, a³ + a² + a -1 -1 -1 बराबर 11, a³ + a² + a बराबर -3 उधर जाएगा, 11 में जुड़ जाएगा, 11 3 14 हो गया। अब ये गुणनखंड नहीं होगा तो a का कितना मान रखोगे कि ये बायां पक्ष आ जाएगा 14?
अपनी मर्जी से 1 रखने पर 14 नहीं आएगा, 2 रखने पर देखिए 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 4 12, 12 2 14। ए बराबर 2 पर समीकरण संतुष्ट होता है, इसलिए ए बराबर 2 इस समीकरण का क्या है, हल। इसलिए ए बराबर 2 आंसर है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको कक्षा 8 की तरह 7 की तरह गुणनखंड नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर लाना है। ठीक है, समझ गए। अब ये भी अभी सवाल देखिए, अच्छे अच्छे बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं बड़ा आसान है, समाकलन इसका आसानी से नहीं होगा। इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, कड़ी में यक्स से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो फंसते चले जाओगे। तो क्या होगा, कड़ी में यक्स साइन कड़ी में यक्स बटे कड़ी में यक्स डी एक्स। ठीक है, अब रूट में यक्स को टी मान लो, रूट में यक्स को टी मान लो, अवकलन करो 1/2 रूट में यक्स डी एक्स बराबर पी टी, या 1/रूट में यक्स डी एक्स बराबर 2 डी टी। तो यहाँ आ जाइए भैया, रूट में यक्स को टी और साइन टी और डी एक्स बटे रूट एक्स को 2 डी टी, डी एक्स बटे रूट एक्स को क्या लिखेंगे 2 डी टी, एक और रूट एक्स को क्या लिख दिया हमने, टी लिख दिया। आईलेट के नियम से ये दोनों सही हैं गलत हैं, अभी चेक कर लीजिए। आईलेट में ILATE, तो अलजबरा तब त्रिकोणमिति सही है, आईलेट के नियम से ये सब सही है। अब इसी चीज़ को जिसको हमने घेरा है, इसी चीज़ को क्या करना है, 2 बार लिख देना है। इसी चीज़ को क्या करना है, 2 बार लिख देना है। एक काम करता हूँ, I बराबर 2 टी साइन टी डी टी, और ये वाला 2 यहीं से रह जाएगा। I बराबर 2 I1 समीकरण नंबर 1, I1 को हल करिए, टी साइन टी डी टी, और टी साइन टी 2 बार लिखो, टी साइन टी एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ टी साइन टी, फिर यहाँ से समाकलन स्टार्ट करिए, समाकलन अवकलन समाकलन मझला कोष्ठक बंद, फिर ये हो गया डी टी। अब आगे देखिए, I1 बराबर क्या आएगा, टी ऐसे रहेगा, साइन टी का समाकलन क्या होगा, माइनस में कास टी, माइनस में कास टी, और टी का अवकलन 1 होगा, 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। साइन टी का समाकलन क्या होगा, माइनस में कास टी, और ये डी टी। तो I1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस टी कास टी, ये दोनों माइनस मिल के प्लस कास टी डी टी। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई क्या होगा, प्यार से देखिए, I1 बराबर माइनस टी कास टी, और ये कास टी का समाकलन साइन टी प्लस सी, I1 बराबर माइनस टी, यहाँ सी मत जोड़ो क्योंकि अभी तो I में मान रखना, I बराबर 2I1 से, ये हमने ऊपर समीकरण माना था ना ये, तो I बराबर 2I1, I1 का मान क्या है, माइनस टी कास टी प्लस साइन टी लास्ट में सी। अभी आप वापस करो मान, 2 माइनस रूट में यक्स कास रूट में यक्स प्लस साइन रूट में यक्स प्लस सी, बस बात खत्म, काम खत्म, आंसर। सवाल तो देखने में छोटा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। देखिए ना कितने लाइनों का सवाल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 12-13 लाइन का ये सवाल बन गया। आपने ये देखा होगा, गेस किया होगा, मैंने जब पिछले साल का अंसाल पेपर करवाया था, प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ देखे होंगे कि 5 नंबर में ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं जो केवल 5 और 6 लाइन के ही होते हैं। और ये देखो 2 नंबर का सवाल जो 12-13 लाइन का है, तो 12-13 लाइन लिख के 2 नंबर मिला, और 5 से 6 लाइन लिख के 5 नंबर मिला। तो फायदा कौन से नंबर वाले सवाल में है, 5 नंबर वाले में है ना। तो कुल मिला जुला करके भाई, मेरा जो अंसाल पेपर 2025 का प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जा करके उसको देख लो, दिन रात लग के देख लो, कंप्लीट कर लो, ये तुम्हारी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, दिन रात कंप्लीट करके देख लो। अगला सवाल ये देखो, प्रायिकता से संबंधित सवाल आ गया।
प्रायिकता के लिए आप लोग तरस रहे थे ना, मैंने प्रायिकता का भी इंतजाम कर दिया इस वीडियो में, इस वाले सेशन में। तो जो लोग प्रायिकता सीखना चाहते हैं प्लीज़ इसको कंप्लीट देखेंगे। प्रायिकता का ये सवाल बहुत इजी लेवल का है, गौर से देखना, ठीक है। 52 पत्तों की एक गड्डी में अदृश्य बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 52 पत्ती है, ठीक है, ताश की गड्डी में। तो यहाँ लिखेंगे काले रंग का पहला पत्ता निकालने की प्रायिकता पी ए बराबर, देखो काला कुल 26 पत्ता होता है, ठीक है ना। ताश की कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। 26 पत्ता और टोटल 52 पत्ता है तो काट पीट के 1/2 आएगा, 26 दूनी 52 होता है। अब फिर से काले रंग का दूसरा पत्ता भी निकाला जाएगा, काले रंग का दूसरा पत्ता निकालने की प्रायिकता पी बी बराबर हो जाएगा, देखो 26 पहले काला था, एक काला निकल गया तो अब कितना काला बचा होगा, 25। पहले कुल पत्ते 52 थे, एक पत्ता निकल गया तो अब कितना पत्ता बचा होगा, 51, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ये निकालना है। तो अब बस लास्ट लाइन ये लिखिए आप, दोनों पत्तों के काला रंग होने की प्रायिकता बराबर कितना, ध्यान से देखिए, 1/2 गुणे 25/51, 1/2 गुणे 25/51, तो 25 से कम 25 हुआ, 51 दूना 2 एकम 2 और 2 पच्चीस 10, 102। तो ये आ गया फाइनली आपका आंसर, ठीक है, एकदम क्लियर है ना। अब उसी का जुड़वा भाई ये भी है, लेकिन ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मान लें कि तथा यह 2 घटनाएं इस प्रकार हैं कि पीई बराबर कितना दिया, पीई बराबर 3/5 और पी एफ बराबर कितना दिया है, पी एफ बराबर कितना दिया मेरे भाई, 3/10। पीई इंटरसेक्शन एफ ये कितना दिया है, 1/5। तब क्या ई तथा एफ स्वतंत्र हैं, अगर ऐसे पूछे ई तथा एफ स्वतंत्र हैं क्या, या सिद्ध करो ई और एफ स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र घटना के लिए क्या फार्मूला होता है, ये मैं लिखता हूं। जब 2 घटनाएं स्वतंत्र हों, जब 2 घटनाएं ई व एफ स्वतंत्र हैं, कैसे हैं, स्वतंत्र हैं, तब क्या फार्मूला होगा, पीई गुणे पी एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये सूत्र होता है। स्वतंत्र घटना होने पर दोनों का गुणा बराबर दोनों का इंटरसेक्शन। इसी सूत्र में आप लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मान रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एकदम से एक समान। तो अब सीधे बाएं पक्ष में मान रखिए, दाएं पक्ष में मान रखिए, दोनों मान देखिए बराबर आएगा, पीई गुणे पी एफ। ध्यान से देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका एलएचएस देखिए, एलएचएस क्या है, पीई गुणे पी एफ। पीई का मान ऊपर से देखो 3/5, 3/10, 3/5 गुणे 3/10, 3 3 9/10 × 50। और इसका आर एच एस देखो, आर एच एस क्या है, आर एच एस आपका पी ई इंटरसेक्शन एफ। इसका मान कहाँ है, इंटरसेक्शन एफ का मान किधर ऊपर होगा, 1/5, इंटरसेक्शन एफ 1/5 कितना है, 1/5। तो ये देखिए 9/10 और ये 1/5 है, तो किसी भी हालात में ये बराबर नहीं है, इस नाते ये घटना है स्वतंत्र नहीं है। अगर बराबर रहता तो स्वतंत्र कहा जाता। लिखेंगे चूंकि एल एच एस
ध्यान दीजिए, चूंकि LHS बराबर नहीं है RHS, इसलिए घटना E व F है, स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। बात समझे? इसलिए E व F घटना स्वतंत्र नहीं है। अगर बराबर रहता तो स्वतंत्र, बराबर नहीं है तो स्वतंत्र नहीं है। तो प्रायिकता का सवाल बड़े ही प्यार से समझना है बेटा, ध्यान से देखो। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है ना। पासे को अगर उछाला जाए या उस नहीं उछाला जाए, फिर भी उस पासे पर कितने नंबर होते हैं टोटल? 6 गो नंबर, ठीक है ना। तो ये विषम संख्या अगर कहा जाए, विषम संख्या तो विषम संख्या के लिए क्या लिखेंगे? विषम संख्या के लिए मान लो घटना ये है, तो 1 3 5 तीनों को विषम संख्या है ना। तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 बार उछलेगा। अब लो, पहली उछाल में विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, पहली उछाल में विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा? ध्यान से देखिए, पी ए बराबर 3/6 यानी 1/2। अब जब दोबारा उछलेगा फिर वही संभावना आएगी, जब दोबारा उछलेगा तो फिर वही संभावना आएगी, ठीक है ना। अरे ये तो पूरा बन गया, पूरा कॉपी हो गया है। 1 मिनट, यहाँ लिखेंगे दूसरी उछाल, ध्यान दीजिएगा। दूसरी उछाल में विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता PB बराबर, इसमें भी 3/6 होगा, ये भी 1/2। अब तीसरी उछाल में करते हैं भैया। तीसरी उछाल में विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता PC बराबर क्या हो जाएगा? ये भी 3/6 यानी 1/2। अब तीनों उछाल में विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकाल लेंगे। अलग अलग था ये, अब हम तीनों का निकालेंगे। तीनों उछाल, ध्यान दीजिएगा, तीनों उछाल में विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर क्या होगा? तीनों का गुणा हो जाएगा, PA PB PC का। PA गुणे PB गुणे PC, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, तीनों का मान 1/2 1/2 1/2 है, गुणा करेंगे 1/8 आएगा, ठीक है ना। ये तीनों उछाल में। लेकिन सवाल क्या पूछा था? सवाल पूछा था कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक बार का निकालने के लिए क्या करेंगे? एक में से इसी को घटा देंगे, आ जाएगा। हाँ, लिखेंगे कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा कितना? 1 मिनट, 1 मिनट, क्यों कलम गिर जा रहा सब? आज हम पूरी तरह से डिस्टर्ब हैं, है ना। एक तो बराबर 1 -
पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो 1 माइनस इन तीनों का मान क्या, इन तीनों का मान 1/8 आया है। 8 कम 8 में से एक जाएगा 7/8। ये होगा आंसर। ठीक है, ये होगा आंसर। अब इसी तरह से ये सवाल देखिए, ये सवाल भी उसी तरह का है, उसी तरह का है। इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। एक थैले में 5 लाल 4 काली 3 सफ़ेद। तो लिखेंगे लाल गेंद 5, काली गेंद 4, सफ़ेद गेंद कितना है 3। कुल गेंद कितना हुआ 5 9 3 12। ठीक है, इसमें क्या बोला है, यदि एक के बाद एक 3 गेंद निकाली जाए तो निकाली गई गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाता है। तो तीनों गेंदों के लाल निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो सीधे लिखेंगे पहली लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता बराबर लाल की संख्या ऊपर लिखेंगे। तीनों में से लाल कौन है, लाल सबसे ऊपर वाला 5 बटे कितना, बटे तो कुल रहेगा, बटे में सबका योग रहता है। फिर आप लिखेंगे दूसरी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता बराबर, अब एक ठो निकल गया तो वापस रखा नहीं जा रहा। जब एक गो लाल निकल गया, 5 गो था तो अब 4 ही बचा है। अब पहले कुल 12, एक ठो निकल गया तो अब बचेगा 11। ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ क्या लिखेंगे, तीसरी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता बराबर, अब देखो पहले अब 4 बचा है, 4 में से एक और निकल जाएगा तो 3 बचेगा। अब कुल संख्या 11 बचा था, 11 में से एक और निकल जाएगा 10 बचेगा। ठीक है ना। अब पहली दूसरी तीसरी के आ गया, लेकिन अलग अलग ने निकाल करके तीनों गेंदों के लाल निकलने की प्रायिकता इकट्ठा निकालना है। ठीक है ना। लिखेंगे तीनों गेंदों के लाल निकलने की प्रायिकता, लाल निकलने की प्रायिकता बराबर इन तीनों का आपस में गुणा, तीनों का आपस में गुणा 5/12 गुणे 4/11 गुणे 3/10। तो भैया 4 3 12, 5 दूनी 10, अब 3 चौक 12, 4 आया, फिर 4 4 गया, पूरा खत्म। यानी 3 4 देखो 4 3 12 ऊपर 12 नीचे, खत्म। 5 से 10 काटेंगे, 5 2 10, 2 आ गया, 2 गुणे 11, 1/11 दूनी 22। ये हुआ आंसर, 1/22 आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन लगभग आपको बताया। पसंद आया हो तो ज़रूर हमें आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखे बगैर जाना मत।